मोहतरम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो अफसोसनाक खबरें हैं मेरे पास जो आपसे शेयर कर रहा हूं और आपको दावत देता हूं कि इनके मुतालिक आप भी सोचें कि हमारी सोसाइटी को क्या हो गया है और हम किस तरफ जा रहे हैं। एक खबर यह है कि उमर रसीदा बुजुर्ग बाप को 32 बरस के कड़ियल जवान बेटे ने कुल्हाड़ियां मार के कत्ल कर दिया। और दूसरी खबर यह है कि तनाज़े को रोकने वाली बच्ची गोलियों का निशाना बन गई। खबरों पे आने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपील चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को टच करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये हमारी जो बातें हैं दर्द दिल रखने वाले अफराद तक पहुंचती रहे। जी नाज़रीन, एक खबर है ठारू शाह की। ठारू शाह सिंध के ज़िला नौशर फिरोज में वाक़ है। नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट को तोड़ करके बहुत पहले इसे ज़िला बनाया गया था। ठारू शाह थाने की हुदूद में चुड़ैल सोलंगी गोठ आता है। इस गोठ के साथ दरगाह छतन शाह है, वहाँ पर चंद मकान बने हुए हैं। वहां पर रहते थे गुलाम अली सोलंकी साहब। गुलाम अली सोलंकी जिनकी उम्र 65 बरस के करीब, 3 बेटे 2 बेटियां रब पाक ने दी। दूसरे नंबर पे जो बेटे हैं उनका नाम है मेहराब। आज अपने पेट गुजर के लिए गुलाम अली सोलंकी साहब अपना एक जानवर बेच करके आए। जानवर को बेचा, उससे जो रकम मिली वो उनके पास थी। जब घर पहुंचा तो दूसरे नंबर बेटे ने, जिनका नाम मेहराब है, बाप से पैसे मांगे कि ये पैसे मुझे दो। उसने कहा कि यार आप जवान हो, 32 बरस की उम्र है, मैंने आपकी शादी कराई, आपके 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, मैं कहाँ से पैसे दूँ आपको? मेरी भी बीवी है, मेरे भी अखराजात हैं, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। इस उम्र में भी 3 बेटों के होते हुए मैं रोजी रोटी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ से दूँ पैसे? ये जो मैं चंद हज़ार लाया हूँ, इनमें से कर्ज भी मैंने चुकाना है, घर के खर्चा है, ऊपर से जाड़ा आ गया है, सर्दी के दिनों में मैंने कुछ रजाइयाँ लेनी है, कुछ घर का खर्च कर्जे उतारने, में कहाँ से दूँ? इस पर मेहराब गुस्सा हो गया और कुल्हाड़ी उठा करके बाप की गर्दन को घायल कर दिया और वो बेचारा मर गया। ये है आज का जवान जो बाप की खिदमत करने के बजाय। मैं ये खबर जब सुन रहा था, दोस्त मेरे साथ शेयर कर रहा था ठारू शाह से, मुझे रिसालत माब का वाक़या याद आ गया कि जब एक नौजवान परेशान हाल आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, परेशानी में हूँ, मेरे लिए दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ अपने माँ बाप की कब्र पे वहीं जाकर के दुआ करो, रब्बुल आलमीन जल्दी सुन लेगा। उसने ठंडी सांस ली, नज़रें झुकाई और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो वो बदनसीब हूँ कि जिसे अपने बाप और माँ की कब्रों का भी पता नहीं है। आप मुस्कुराए और कहा कि कोई बात नहीं है,
ज़मीन पे निशान खींचो और ये तस्वर करो कि ये आपकी माँ और ये आपके वालिद मोहतरम की कब्र है, और दुआ करो रब्बुल आलमीन सुन लेगा। और आज माँ बाप जो पाल पोस के बच्चे को जवान करते हैं, 32 बरस का जवान होना तो ये चाहिए था कि वो बाप का सहारा बनता, बाप का बाजू बनता, बाप की खिदमत करता। आज वही बेटा बाप का कातिल बन गया है चंद हजार रुपए की। वो गिरफ्तार हो चुका है, महराब गिरफ्तार है, ठारूशाह पुलिस की तहवील में है, और अब वो ये ड्रामा कर रहा है कि बाप मुझे घर से बेदखल कर रहा था इसलिए मैंने उन्हें कत्ल किया, वो मुझे घर में हिस्सा नहीं दे रहा था। ठीक है, वो आपको नहीं दे रहा था, उसकी थी, घर से बेदखल कर रहा था, निकल जाते, चंद दिनों के बाद वो खुद आपको मना के लाते। लेकिन किसी भी बहाने बाप का कत्ल, ये किसी भी सूरत में, जिस समाज में ये वारदातें हों, वो किसी भी सूरत में मुहज़्ज़ब नहीं कहलवा सकता। ये वारदातें हमारे पास क्यों हो रही हैं? इनका बड़ा रीज़न ये है कि कातिलों को सजाएं नहीं मिलती, फैसले जल्दी नहीं होते, इंसाफ जल्दी नहीं मिलता, बल्कि आजकल तो इंसाफ खरीदना पड़ता है। वकीलों की फीस इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी अपना वकील कर नहीं सकता। अब क्या होगा इस केस में? जाहिर है गुलाम अली सोलंकी साहब का दूसरा बेटा फरियादी बनेगा, फिर आगे चल के गवाहों के मसले होंगे, दूसरा भाई गवाह होगा, फिर ये लोग आएंगे, पड़ोसी आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, कहेंगे कि यार गुलाम अली साहब तो मर गए, अब महराब जो मर जाएगा, महराब कैद काटेगा, महराब के 2 बच्चे हैं, बीवी है, वो कहाँ जाएंगे? ये वो इश्यूज हैं जिनकी वजह से लोगों के पास फिर मुकदमे भी नहीं चलेंगे। ये तो एक दर्दनाक स्टोरी थी। और दूसरी बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो गढ़ी यासीन की है। गोठ अब्दुर्रहमान शर है, यहाँ पर शर बिरादरी के 2 ग्रुप्स में झगड़ा हुआ, फायरिंग का तबादला हो रहा था। बीच में एक खातून मिठन, जिनके वालिद का नाम वासल शर है, वो आ गई, वो लुक्मा अजल बन गई, गोलियां उसे लगी। आपको ये बताता चलूं कि सिंध में एक रिवायत है कि जब 2 ग्रुप्स में लड़ाइयाँ होती हैं, फायरिंग होती है, एक दूसरे को निशाना बनाया जाता है, तो ख़वातीन, बच्चियाँ, बेटियाँ, माएँ, बहनें वो मैदान में निकल आती हैं, सर पे कुरान शरीफ रख कर के मैदान में आती हैं, तो दोनों तरफ से फायरिंग बंद हो जाती है, लड़ाई बंद हो जाती है। मुझे इस वाक़े के तफसीलात का पता नहीं चल सका, वो कि मैंने कोशिश भी की अभी तक, इस वक्त तक जिस वक्त ये मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी यकीन है कि यहीं भी ऐसा ही हुआ होगा। ये बेचारी कुरान सर पे रख कर के मैदान में आ गई होगी कि ख़वातीन की इज़्ज़त की जाती है, बच्चियों की इज़्ज़त की जाती है, बेटियों की इज़्ज़त की जाती है, बहनों की इज़्ज़त की जाती है। इसे क्या पता कि ये 2 ग्रुप्स में पेचअप कराने के बजाय, खूनी तकरार को टालने के बजाय खुद खून हो जाएगी। वैसे आप सिंध के अखबारात पढ़ लें, और स्पेशली सिंधी अखबारात पढ़ लें, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा दिन भी हो कि आपको किसी के कत्ल की खबर न मिले, कारोकारी की खबर न मिले, और इस किस्म के बुहतान बाजी के नज़र ख़वातीन न होती हैं, वो और बात है। लेकिन ये खबर अपनी तरफ अटेंशन दिलाती है
एक बच्ची दो ग्रुप्स में के दरमियान होने वाली फायरिंग में मार दी गई। पता नहीं गुलाम अली सोलंकी साहब और मिसमात मिठन को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, गुलाम अली सोलंकी की मैयत को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए हुए हैं, इन्हें ख्वाब गिफलत से कौन उठाएगा कि इंसाफ को सस्ता करें, गरीब की रीच तक आसान, ताकि गरीब की रीच इंसाफ तक हो सके। कौन उन्हें इंसाफ देगा, कौन इनका सहारा बनेगा, कौन इनके जख्मों पर पट्टियां रखेगा। अपने भाई, अपने दोस्त शेर मोहम्मद ख्वाबर को ओपन सीक्रेट से इजाजत दें। खुदा हाफिज़।